गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग हमारा जो ये क्लास है, हमारा जो 10 क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट जो हमारा आज 10th है, इसको इसमें है, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग जीके जीएस के जो है टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। जो बिहार के, जो बिहार एसएससी हो गया, जो बिहार में पूछे जाने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है? ये अनायमुड़ी चोटी मतलब किस राज्य में है? ये आपका केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महिला भक्त अंडाल, जो है अंडाल भारत के किस भाग में संबंधित थी? जो महिला भक्त जो थी, अंडाल जो बोले जाती थी, अंडाल इनको बोला जाता था। और वो भारत के किस भाग से संबंधित है? तो वो हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत से, हो जाएगा दक्षिण भाग से, भारत दक्षिण मतलब दक्षिण भारत से जो है संबंधित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? जो अर्थशास्त्र है, उसमें कौन सा शाखा तेजी से आर्थिक विकास में परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों को ह्रास प्रदूषण से संबंधित है? तो इसमें ह्रास प्रदूषण से संबंधित या आपका ना ये है, आपका पर्यावरणीय शास्त्र में आ जाएगा। मतलब जो ह्रास हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? पर्यावरण में आ जाएगा ना। तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में से संबंधित है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तबकाते नासरी नामक जो पुस्तक है, किसने लिखा था? मिनाज उस सिराज ने लिखा था। किसने लिखा था? मिनाज उस सिराज ने लिखा था। किसने लिखा था? मिनाज उज सिराज ने। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को चुना गया है। जो किस देशांतर रेखा को भारत का मानक मध्यांतर रेखा चुना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को चुना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। द इंग्लिश टीचर जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, डाइस कम घनत्व वाली फैसिल्स चट्टानों जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बनी है। तो यह आपका महाद्वीपीय महाद्वीपीय पर परपट्टी हो जाएगा, ठीक है। डैश कम घनत्व वाली जो फैक्सिक्स चट्टान जैसे कि एंडेसाइड और ग्रेनाइट से बनी है, यह हो जाएगा आपका महाद्वीपीय प्रॉपर्टी हो जाएगा। 8 नंबर है, गौरा गौरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गौरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। गौरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने रज़िया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है? तो किस इतिहासकार ने रज़िया के बारे में लिखा कि वह पुष्टि किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य है? तो ये किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। किसने लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज सिराज ने। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मतलब मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? तो ये शीतला दीक्षित है। शीतला दीक्षित। तो किस भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक की महिला मुख्यमंत्री रहने वाली जो महिला का नाम क्या है? ये आपका शीला दीक्षित। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ है? ये यूके में हुआ है। किस देश में प्रथम हॉकी संघ का जो गठन हुआ है? यूके में हुआ है। पृथ्वीराज चौहान, 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी। किसकी लड़ाई लड़ी थी? तराइन की लड़ाई लड़ी थी। लड़ा था इन्होंने, लड़ी। और इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? ये जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर पुस्तक मेले के
स्थान के सबसे नजदीक है? ये अजमेर है। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? अजमेर। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार में बर्खास्तगी और राज्य विधान सभा के निलंबन और विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? ये राज्यपाल के पास। राज्य सरकार का जो बर्खास्त और राज्य विधान सभा को निलंबित करने या विघटन करने का सिफारिश करने के लिए शक्ति किसके पास होता है? तो ये आपका राज्यपाल के पास होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? ये आपका टेबल टेनिस में किया जाता है। टेबल टेनिस में निम्न में से किस खेल में सेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? ये टेबल टेनिस में किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है? ये आपका मेहरगढ़ से। भारत में जो आपका पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली ये जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। ठीक है, अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार वह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये आर्यभट्ट ने कहा था। मतलब आर्यभट्ट हुआ, इन्होंने कहा था कि पहली बार इन्होंने यही व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपने जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन सा था जिसने नालंदा एक बौद्ध विहार स्थापित किया और इसके रखरखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल और 5 गांव दान दे दिया था? किसने देने का प्रार्थना किया था? ये बालपुत्र देव ने किया था। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा इसके रखरखाव हेतु दूत तथा देवपाल जो थे राजा पालवंश के, उनसे 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? किसने कहा था? बालपुत्र देव ने कहा था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है आपका ताजुल मासिर से? किससे मिलता है? ताजुल मासिर से मिलता है। अब आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। किस जो है सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 23 नंबर है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ये आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस साम्राज्य से थे? सुहरावर्दी साम्राज्य से थे। 24वां क्वेश्चन, यह प्रार्थना यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों से 40 साल तक काम कराया गया था? ये किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था। मतलब ये विलियम फिंच ने कहा था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 जो है स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसने कहा था? विलियम विलियम किसने कहा था आपका? विलियम फिंच ने कहा था। किसने कहा था? विलियम फिंच ने कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? ये सुल्तान जैनुल आवेदीन था। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? ये हाजी सियातुल्लाह ने किया था। किसने कहा था? हाजी सियातुल्लाह ने किया था। किसने कहा था? हाजी सियातुल्लाह ने किया था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पुस्तक पॉवर्टी
रेड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसने लिखा था, ये किसने, दादा भाई नौरोजी ने। प्रॉपर्टी पुस्तक जो है, प्रॉपर्टी रेड रेड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। कब क्या था? 1885 में किया गया था। बिहार बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? ये 1912 में बना था। कब बना था? 1912 में बना था। चंपारण में गांधी जी, 33 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसने कहा था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिनियम में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ये किसने उठाया था आपका? ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1931 में था। अगर औपचारिक पूछेगा तब तो 1934 हो जाएगा। औपचारिक रूप से इसका गठन पूछेगा तो वो 1934 होगा। अगर इसका गठन पूछेगा, गठित कब हुआ था, ठीक है, तो वो 1931 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? डॉक्टर कृष्ण सिंह ने कहा। किसने किया था? डॉक्टर कृष्ण सिंह ने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो कि बेल्जियम, ये नहीं है, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब स्थल रुद्ध देश नहीं है। आपका हंगरी जो है, यहाँ स्थल रुद्ध देश है आपका हंगरी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसमें ग्रेट ब्रिटेन हो गया, सुमात्रा, मेडागास्कर, बोर्नियो द्वीप जो है ना, ये सबसे क्षेत्रफल में इस सब में बड़ा है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में भू-सागरीय जो है जलवायु का प्रचलन नहीं है? तो ये आपका पंपास में नहीं है, केप टाउन में है, मध्य में, एडिलेंज में है। ठीक है, तो आपका पंपास में नहीं है। ठीक है, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रचलन नहीं है। कहाँ? पंपास में नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका चीन है। कौन है? चीन। वह देश जो विश्व में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का आपका गारो, खासी जनजाति तीनों है, और आपका मेघालय पठार का भुवन पहाड़ी जो है, ये आपका हिस्सा नहीं है। भुवन पहाड़ी आपका ये मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। और 39 नंबर जो है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वो कौन सा है? आपका जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, था कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, इसमें सबसे जो ऊंचा है ना, वो नाथुला दर्रा है। कौन सा है? नाथुला दर्रा सबसे ऊंचा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कारेवास मातृका जो जाफरान जो है, जाफरान में केसर का एक स्थानीय प्रकार है। इसमें जो है जाफरान क्या है? आपका केसर का एक स्थानीय प्रकार है। ठीक है, इसका एक करेवार मातृका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत व राज्य गठन का किस वर्ष हुआ था? या आपको 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा था? चीनी का कटोरा जो है ना, ये आपका आपका यूपी को कहा था, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से खनिजों में से किस खनिज को उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? आपका चादरी अभ्रक। चादरी अभ्रक में जो तांबा में भी नहीं है, जिसमें लोहा है, इसमें नहीं है। आपका जो निम्न खनिजों में किस खनिज में भारत विश्व में अग्रणी है? तो चादरी अभ्रक में है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में ये बना था। कब बना था? 1912 में बना था। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूता भूतात्विक दृष्टि में अपेक्षाकृत पुराना है? आपका रोहतास पठार। रोहतास का जो पठार है ना, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये आपका रोहतास का पठार पुराना है।
46 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आपका राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो जो है आपका अपने पद से जो त्यागपत्र किसको दे सकता है? आपको राष्ट्रपति को ही देगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति ये कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेकर थे। 48 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 330 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 में। तो ये हमारा आज का जो है 50 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था आपका बिहार एसएससी के लिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो सेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।